देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से किए हैं 14 बड़े सवाल। जी हाँ, राष्ट्रपति के सवालों का जवाब देना होगा अब सुप्रीम कोर्ट को। आपको बता दें मामला क्या है। मामला है 8 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया तमिलनाडु राज्यपाल मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आर्टिकल 120 के तहत प्रेसिडेंट के पास वीटो का अधिकार नहीं है, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होगा। कोर्ट ने कहा था एक समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच हम कह सकते हैं कि जिसके बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कर दिए हैं 14 बड़े सवाल। आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। जिसके बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से ये 14 सवाल किए हैं। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि जो देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस B.R. गवई, अब उन्हें राष्ट्रपति के इन 14 सवालों का जवाब देना होगा। आखिर देश के राष्ट्रपति ने क्या 14 सवाल किए हम आपको बताते हैं। पहला सवाल, राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल। पहला सवाल है, जब किसी राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास संवैधानिक विकल्प क्या है। दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य होना चाहिए जब उनके सामने कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाए। तीसरा सवाल, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का संवैधानिक विवेक न्यायिक समीक्षा के अधीन है। चौथा सवाल, क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण रोक लगाता है। पांचवा सवाल, यदि संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा नहीं है और शक्तियों के प्रयोग का तरीका नहीं है तो क्या न्यायालय के आदेशों के माध्यम से राज्यपाल के विवेकाधिकार के प्रयोग का समय और तरीका निर्धारित किया जा सकता है। छठा सवाल, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति का संवैधानिक विवेक न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सातवां सवाल, यदि संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और शक्तियों के प्रयोग का तरीका नहीं है तो क्या न्यायालय के आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के प्रयोग का समय और तरीका निर्धारित किया जा सकता है। आठवां सवाल, जब राज्यपाल किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति या अन्यथा मांगते हैं तो क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना आवश्यक है। नवां सवाल, क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय न्यायिक रूप से समीक्षा के योग्य हैं। क्या अदालतें किसी विधेयक की विषय वस्तु की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। 10वां सवाल, क्या राज्यपाल राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों और आदेशों का प्रयोग किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 142 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। 11वां सवाल, क्या राज्य विधानमंडल के पास अधिकार है कि वह राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत दिए गए आदेशों को अस्वीकार करे। 12वां सवाल, क्या अनुच्छेद 145(3) लागू होता है तो क्या यह आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करे कि कोई मामला संविधान की व्याख्या में पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है या नहीं। 13वां सवाल किया है, क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ केवल न्याय के लिए सीमित है या क्या इनमें संविधान और कानून के अन्य प्रावधानों को भी शामिल किया जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास संघ और राज्य सरकारों के बीच विवादों पर अनुच्छेद 131 के तहत किसी अन्य न्यायालय के न्यायाधिकार का भी अधिकार है। जी हाँ, ये 14 बड़े सवाल के हैं देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। जी हाँ, 14 बड़े सवाल के हैं देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनका जवाब कब तक देता है। देश के 52वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं जस्टिस B.R. गवई। अब जस्टिस B.R. गवई को देना होगा इन राष्ट्रपति के 14 सवालों का जवाब। आपके इस खबर पे क्या विचार है, आप हम तक जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नई बात के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज।